दोस्तों आपने मुंबई कोस्टल रोड मुंबई मरीन ड्राइव के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिहार में भी मरीन ड्राइव बन रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसे कहते हैं पटना मरीन ड्राइव। तो आइए बात करते हैं क्या है पटना मरीन ड्राइव। पटना मरीन ड्राइव कितना बनकर के तैयार हो गया है, पूरा पटना मरीन ड्राइव कब तक बनकर के तैयार हो जाएगा, पटना मरीन ड्राइव का लुक कैसा है। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। दोस्तों पटना मरीन ड्राइव को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट भी माना जाता है। यह एक गलियारा है जो दीघा को दीदारगंज से जोड़ता है। आपको बताना चाहेंगे गाइस कि इस वाले प्रोजेक्ट की तुलना लंदन के थामेपात और मुंबई के मरीन ड्राइव से की जाती है। पटना मरीन ड्राइव भारतीय शहर पटना में एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट का मेन उद्देश्य गंगा नदी के किनारे दीघा से दीदारगंज को जोड़ने वाला एक गलियारा बनाना है। सबसे अच्छी बात यह है कि पटना मरीन ड्राइव का लगभग काम पूरा हो चुका है। इस प्रोजेक्ट का जो पहला चरण है वो चालू हो चुका है। जब ये चालू हुआ था तो इसके चालू होने से रास्ते में वाहनों की जो आवाजाही है उसमें पहले से बहुत ही ज्यादा सुधार आया है। पटना मरीन ड्राइव का फेज 1 तो पहले ही चालू हो गया है। इसके अलावा पटना मरीन ड्राइव का जो फेज 2 है उसका भी पार्ट 1 चालू हो चुका है और अब पटना मरीन ड्राइव के फेज 2 के पार्ट 2 का उद्घाटन होने जा रहा है और ये भी बनकर के तैयार हो गया है। तो आइए आपको दिखाते हैं पटना मरीन ड्राइव के फेज 2 के पार्ट 2 का लुक। गाइस पटना मरीन ड्राइव टोटल 20.5 किलोमीटर लंबा है। पटना मरीन ड्राइव को गंगा नदी के किनारे किनारे बनाया गया है। पटना मरीन ड्राइव के फेज 2 का पार्ट 2 बनकर के तैयार है। जल्द ही इसका उद्घाटन होने वाला है। इस सेक्शन को मिलाकर के पटना मरीन ड्राइव के 20.5 किलोमीटर के हिस्से में से 16.5 किलोमीटर का हिस्सा बनकर के तैयार है। ये पटना मरीन ड्राइव का नया सेक्शन जो बनकर के तैयार है। इसी कॉरिडोर के ऊपर से प्राइम मिनिस्टर मोदी गुरुद्वारे तक गए थे। ये 4 लेन का स्ट्रेच है और इसका चारों स्ट्रेच बनकर के तैयार है, 2 आने के लिए 2 जाने के लिए। इस मरीन ड्राइव के एक साइड आपको बहती हुई माँ गंगा की लहरें दिख जाएगी और दूसरी तरफ आपको शहर, टाउन और गांव दिख जाएगा। दीघा से गांधी मैदान तक जेपी गंगा पथ के 7 किलोमीटर के क्षेत्र में हरियाली और पार्कों की श्रृंखला विकसित करने के लिए 1 लाख से अधिक पेड़ लगाए जाएंगे। इस 7 किलोमीटर के पार्क में पैदल चलने, जॉगिंग, साइकिल चलाने और छठ पूजा के लिए घाट, इसके अलावा और भी कई बेहतरीन सुविधाएं आम लोगों के लिए उपलब्ध करवाई जाएगी। इस पूरे 7 किलोमीटर के एरिया को 90% हरित क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। बाकी का 10% हिस्सा बुनियादी सुविधाओं के लिए विकास किया जाएगा। बताया तो ये भी जा रहा है कि पश्चिम में दीघा में जो वर्तमान समापन बिंदु है वहां से 35 किलोमीटर आगे कोइलवर यानी कि भोजपुर तक बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा पूरब में दीदारगंज में जहां पर समापन बिंदु है वहां से करजन तक 42.5 किलोमीटर तक इसे और अतिरिक्त बढ़ाया जाएगा। यानी कि पटना मरीन ड्राइव का काम रुकने वाला नहीं है, ये ऐसे ही आगे बढ़ते रहेगा धीरे धीरे। पटना मरीन ड्राइव को बनाने का काम आरसीडी कर रही है और उनके अधिकारी का कहना है कि बताया कि विस्तारित जेपी गंगा पथ को पश्चिम में कोइलवर छपड़ा सड़क पुल और पूरब में बख्तियारपुर ताजपुर सड़क पुल से जोड़ दिया जाएगा। पटना मरीन ड्राइव का मेन उद्देश्य पटना के पूरब और पश्चिम भागों को जोड़ करके यातायात के प्रवाह को बढ़ाना है। 20.5 किलोमीटर लंबा यह गलियारा विभिन्न क्षेत्रों से होकर के गुजरेगा, जो पश्चिम में दीघा से शुरू होगा और पूरब में दीदारगंज में समाप्त होगा। पीएमसीएच, कृष्णा घाट, गाय घाट, कंगन घाट, पटना घाट और दीदारगंज जैसे महत्वपूर्ण पड़ाव शामिल हैं। इसके अलावा पथ को अटल पथ से जोड़ा जाएगा, जिससे पटना के 2 प्रसिद्ध अस्पतालों एम्स और पीएमसीएच तक पहुंचाना आसान हो जाएगा, जिससे चिकित्सा बुनियादी ढांचे में सुधार होगा। पटना मरीन ड्राइव के सभी चरण पर काम काफी तेजी से हो रहा है। दूसरा चरण पूरी तरह से बनकर के तैयार है, उसे खोल दिया जाएगा। तीसरा चरण का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। अब अगर बात करें कि पटना मरीन ड्राइव को क्यों बनाया जा रहा है, इससे फायदा क्या होगा, तो गाइस पटना मरीन ड्राइव बनाने से कई सारे फायदे होंगे। जैसे कि ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए यहाँ पर शोर अवरोधक और बाड़ को लगाया जाएगा। ओवर स्पीडिंग को रोकने के लिए स्पीडन गन को लगाया जाएगा। पैदल यात्री सुविधा के लिए अलग रास्ता का निर्माण किया जाएगा। रात में हर चीज दिखाई दे, सुरक्षा का ध्यान रखते हुए यहाँ पर कई सारे स्ट्रीट लाइट को लगाया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर वृक्षारोपण, भू निर्माण, आसपास के सौंदर्य को निखारना, ये सभी शामिल है। यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सा और यातायात सेवाएं भी यहाँ पर मौजूद होगी। पटना मरीन ड्राइव के बनने से बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। पटना मरीन ड्राइव को लोकनायक गंगा पथ भी कहते हैं। इसके पूरा होने से मुख्य क्षेत्रों तक आसानी से पहुंचा जा सकेगा। यह प्रोजेक्ट NH30 को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगी और सरकार एम्स और पीएमसीएच के बीच पहुंच को आसान बनाने के लिए अटल पथ को जोड़ने की भी योजना बना रही है। अभी जहां अस्पतालों के बीच में मरीज को यात्रा करने में 1 घंटे का टाइम लगता है, लेकिन इसके बनने के बाद ये समय लगभग 20 मिनट कम हो जाएगा। देखा जाए तो पटना मरीन ड्राइव के कई सारे फायदे हैं। तो वैसे ये था पटना मरीन ड्राइव का छोटा सा अपडेट कि पटना मरीन ड्राइव का चरण 2 का जो सेक्शन है उसको भी अब खोला जा रहा है। इसके बाद इसका मात्र 4 किलोमीटर का हिस्सा बचेगा, जिसका भी लगभग काम पूरा हो चुका है। वैसे
वैसे गाइस आपको क्या लगता है पटना मरीन ड्राइव पूरी तरह से कब बनकर के तैयार हो जाएगा? क्या इस साल पूरा पटना मरीन ड्राइव खुल जाएगा? क्या सोचते हैं गाइस आप इस चीज के बारे में कमेंट करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जो जुड़े। नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।